मैं मेरा माइक बंद कर रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। वेलकम वेलकम। एक्चुअली आज मैं जितनी धन्यवाद दूं हिमांशु सर को, अजय आयचन सर को, हमारे प्रवीण नाथ सर को, हमारे राकेश सर को, सभी लोगों का मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है, क्योंकि आप सब लोगों ने बहुत जोश खरोश और उल्लास के साथ मुझे इनवाइट किया है। मैडम और मुझे भी और सर हमारे यस यस मेरे गुरु और मेरे भगवान एक्चुअली, तो मेरे पांडे जी को तो पांडे जी सबके भगवान है, हम मेरे भी है। और मेरे स्पेशल 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 मेंटोर हैं अजय सर। मैं सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले मैं आप सबको 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं आप सभी को। आप सभी जानते हैं कि हम स्वतंत्र देश में हैं। एक स्वतंत्र देश में सांस लेना जीना कितना क्या अनुभव है। हम लोगों ने तो आजादी के बाद हम जन्म लिए हैं, इसलिए हमें नहीं पता है कि आजादी से पहले लोग कितनी मुश्किलों में थे, कितनी यातनाएं झेली थी उन लोगों ने। और आज के दिन हमें किसी पार्टी पॉलिटिक्स को लाए बिना उन सभी वीर शहीदों का हमें नमन करना चाहिए, जिनकी बलिदानों के कारण आज हम इस स्वतंत्र भारत में जी पा रहे हैं। आप देखिए बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है। आप नॉर्थ कोरिया जानते होंगे, नाम सुना होगा आप लोगों ने। वहाँ बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे अभी भी डिक्टेटरशिप है। लोगों को अपनी बातें रखने का, आजादी से घूमने का, आजादी से अपनी बातें कहने का, आजादी से जीने का हक नहीं है। हम सब बहुत शुक्रगुजार हैं हमारे उन शहीदों का, हमारे उन वीरों का, जिन लोगों ने अपनी खून देकर, अपना बलिदान देकर हमें ये आज हमें ये ऐसा जीने लायक बनाया कि हम अपनी अपनी धरती पर, अपने देश में स्वतंत्र रूप से रहते हैं। बहुत बहुत सुकून भरी जिंदगी हम जी रहे हैं। और मैं आज के दिन हमारे जितने भी बॉर्डर पे शहीद जवान हैं जो ड्यूटी पे लगे हुए हैं, आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। सभी ने कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्रोग्राम में हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया। बच्चे स्कूल गए, हम बड़े कहीं ना कहीं किसी प्रोग्राम का हिस्सा बने। सबने अपने अपने घर परिवार के साथ, कोई शॉपिंग मॉल घूमने गया, कोई किसी ने कुछ किया। आप और आप उन जवानों को भूल जाते हैं जिनके परिवार वाले उनके वो बॉर्डर पे हम सबकी सुरक्षा पे हैं लगे हुए, ड्यूटी में 24 आवर्स वो हमारे साथ, हमारे लिए लगे हुए हैं। और हम लोग अपने घरों में बहुत सुरक्षित हैं। उनके परिवार वालों को भी बहुत सलाम, उन बॉर्डर के जवानों को भी बहुत सलाम, क्योंकि उनकी वजह से ही हम आज सुकून भरी नींद ले पाते हैं, चैन ले पाते हैं। तो मैं आप सभी को चाहूंगी कि आप लोग 1 मिनट हम सभी हमारे देश के जितने जवान हैं उन सबके लिए एक बार जोरदार तालियां जरूर बजाएं। माइक एक बार प्लीज अनम्यूट कर दीजिए और एक बार उन सभी जवानों के लिए जोरदार तालियां आप लोग लगाओ। और आज मैं आप सभी को ये भी एडमिट करना चाहती हूँ, ये भी चीज मैं आप सबके सामने कहना चाहती हूँ कि मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे स्पेशली, पता नहीं ये भगवान की कृपा है क्या है, बड़ों का आशीर्वाद है, पांडे सर का आशीर्वाद है, सभी का आशीर्वाद, आप सबका साथ दुआ प्यार है कि किस हर ओकेजन पर्पस के दिन मुझे मीटिंग बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड, भगवान की दुआ से, ऊपर वाले की, अल्लाह की, गॉड की, सबकी दुआ से मुझे हर पर्व त्योहार के दिन मुझे सेशन मिलता है। और मैं चाहती हूँ कि ये सिलसिला चले। मैं इस चीज से अपने आप को मरूर नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि दिवाली हो, होली हो या स्वतंत्रता दिवस हो, इस हर स्पेशल ओकेजन के दिन मेरा सेशन जरूर रहता है। और मैं अपने आप को बहुत लकी महसूस करती हूँ कि चलिए बाय चांस होता होगा, मुझे नहीं पता है कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके चुनते होंगे, ये नहीं पता, लेकिन बाय चांस ऐसा होता है कि मेरा सेशन किसी न किसी स्पेशल डे को लगता है। आप सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब ने बहुत
उम्मीदें लगाई हुई हैं मुझसे कि मैं आज स्पेशल कुछ आप लोगों के लिए लेके आऊंगी, और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझसे जब उम्मीदें हैं तो मैं उस उम्मीद पे खड़ी उतरूं। तो चलिए, सेशन शुरू करने के पहले मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करूं जिन्होंने मुझे गढ़ने में, मुझे तैयार करने में जिन सभी का योगदान है। सबसे पहले तो मेरे मम्मी पापा का। माँ पापा नहीं है, बट उनका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा है। मैं जहाँ रहती हूँ, जब भी रहती हूँ, मुझे पता है कि हर किसी के माँ बाप उनके साथ रहते हैं। मेरे माँ बाप भी मेरे साथ हैं, अच्छा बुरा हर चीज में वो मेरे साथ हैं खड़े। और माँ बाप के बाद जो आप परिवार के सारे सदस्य का आशीर्वाद रहता है। मैं अपने घर की छोटी हूँ, इसलिए मेरे जितने बड़े भाई बहन हैं सबका आशीर्वाद है मेरे ऊपर। उसके बाद हमारे बिजनेस में जो हमारे माँ बाप हैं, जो हमारे गुरु हैं, जिन्होंने मुझे लाया है और जो मुझे सिखा रहे हैं, उन सभी का मैं अगर शुक्रिया अदा ना करूं तो ये बात एक तरह से नाइंसाफी होगी। तो सबसे पहले तो हम लोग जिस सिस्टम में हैं, इस सिस्टम के जन्मदाता हमारे पांडे सर का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इस सिस्टम को हम सबके लिए दिया। एक्चुअली ये भी एक बहुत बड़ी बात है। हम लोगों को लगता है कि एक ऐसा पैनल चला लेना या मीटिंग करवा लेना बहुत कोई खूब बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन बहुत बड़ी बात है। आप सभी देखिए, सर की जो जर्नी है, 16-17 साल की जर्नी और अथक जर्नी, इसमें ना थके ना रुके ना अप्स एंड डाउन बहुत आए होंगे सर की लाइफ में। सब कुछ झेलते हुए सर टिके रहे, और आज जो सर अपनी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, वो उसी अथक परिश्रम का और उसे ना हिलने डुलने का ही वो नतीजा है। और उन्होंने अपने जैसा छाया बिल्कुल तैयार कर रख दिया है अपनी टीम में, और उनके एकदम प्रतिरूप हैं, छाया हैं हमारे अजय सर। अजय सर एक ऐसे ऑरा के मालिक हैं, एक ऐसी मतलब ऑरा कहने का मतलब है, जैसे हम लोग देखते हैं भगवान के चारों तरफ जो एक ऑरेंज कलर की आभा रहती है, उसी तरीके से अजय सर एक ऐसे ऑरा के मालिक हैं कि वो जहां भी जाते हैं, जिस भी माहौल में जाते हैं, उस माहौल को वो खुशनुमा बना देते हैं। मैंने उनको गुस्सा करते हुए नहीं देखा है कभी, और हमेशा मैंने देखा है कि लोगों में पॉजिटिविटी का संचार करते हैं, और यही एक लीडर की गुण होती है, और यही लीडरशिप की गुण हम सब में होनी चाहिए, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं अडॉप्ट करने का धीरे धीरे। तो अजय सर का मैं जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। तो मेरे मेंटोर भी हैं, गुरु भी हैं, आप सबके हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी कि स्पेशली मेरे हैं, सबके हैं। तो अजय सर के ऊपर सबका हक है। मैं सर को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि सर मुझे सिस्टम में लेके आए, और मैं नहीं तो मैं कहीं और भटक रही होती, कुछ कर रही होती। सर के कारण ही मैं यहाँ हूँ और मैं सिस्टम में हूँ। और उसके बाद मुझे सर ने जिनके हाथों में सौंपा, सर ने मुझे बेबी सर ने मुझे ट्रेनिंग देके ट्रेन किया, सिखाया। आज जो ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा बोल पाती हूँ, या बिजनेस की बारीकियां जो थोड़ा बहुत समझती हूँ या लोगों को समझा पाती हूँ, ये सारी चीजें मुझे ट्रेन की गई बीबी सर द्वारा। और बीबी सर के बाद मुझे ट्रेन किया मेरे डायरेक्ट अपलाइन है रंजय कुमार सर गया से, उन्होंने मुझे ट्रेन किया। तो मैं इन सभी लीडर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सभी का बहुत बड़ा योगदान है मुझे पल पल मुझे ग्रो करवाने में, बढ़ाने में। और अभी तो खैर बढ़ ही रही हूँ, अभी तो मैं छोटी बच्ची हूँ इस सिस्टम में, धीरे धीरे और बड़ी होंगी। तो थैंक यू सभी का, मेरे सारे सीनियर्स का। और दूसरा, नन अदर देन मेरी लवली टीम। बिजनेस, आप सभी जानते हैं कि बिजनेस का आधार ही होता है अपनी टीम के साथ मिलकर काम करना। मेरी टीम बहुत एनर्जेटिक है, बहुत एक्टिव है, और सारे लोग बहुत प्यारे हैं। सब लोग एक साथ एक टीम में मिलकर हम लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं, और इसी का नतीजा है कि डे बाय डे मेरी टीम ग्रो कर रही है। और उनका साथ नहीं होता तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुंचती। तो मैं अपनी टीम को दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ
इसी तरह से प्यार से बने रहिए। आप सभी, आप में जो मेरे से बड़े हैं, आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए, और जो मेरे से छोटे हैं, आप सभी के साथ मेरा प्यार है। हम सब मिलकर साथ अपनी मंजिल जो है हमारी एचडी, उसको तय करेंगे। बस हमें टिके रहना है, लगे रहना है, भटकना नहीं। हम सब एक साथ मिलकर अपनी मंजिल पाएंगे। और मेरे साथ जितने पैनल में आज लोग ज्वाइन हैं, आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ये आप सभी लोग जो मेरी लाइन से नहीं है, उन सबको सभी लोग कहते हैं लव लाइन। सही बात है, आप लोग मेरे लव लाइन हैं। मैं सच बताऊं, मुझे समझ ही नहीं आता ये चीज, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरी टीम से कौन। जैसे आज राकेश सर इतने दिल से बोल रहे थे मेरे बारे में, या अजय आइचन से इतना दिल से बोलते हैं, हिमांशु सर इतने दिल से बोलते हैं, जितने लोग अभी पैनल में जिन लोगों ने मुझे विश किया है, इतना प्यार सब लोग जताते हैं, मैं भाव विभोर हो जाती हूँ कि काश काश मैं दोनों हाथों से सबको समेट पाती ऐसे, आप सबका प्यार में समेट पाती ऐसे। तो आप, मैं बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान होने के नाते मैं एक चीज समझती हूँ कि इस संसार में कुछ नहीं है, रह जाएगा सिर्फ हमारे हाथों में। एक दूसरे के लिए जो प्यार सम्मान है वही रह जाएगा। तो ये चीज हमेशा इसी तरीके से बनी रहनी चाहिए। आप सभी को मैं बहुत प्यार करती हूँ, आप सबको बहुत दिल से रेस्पेक्ट करती हूँ, श्रद्धा करती हूँ। और कोशिश करूंगी कि आज स्पेशल जो मैंने सोचा हुआ है, उस चीजों के माध्यम से जो आप लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ, वो मैसेज पहुंचे। सबसे पहले साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हैं, और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो डायरेक्ट सेलिंग की बहुत सारी कंपनियों के बारे में जानते होंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो इंडियन कंपनीज के बारे में ही ज्यादा जानते हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि इंडिया में कुकुर मुत्ते की तरह कंपनियां रोज पनपती हैं और रोज बंद भी होती है। इसका इसका लाइव एग्जांपल, आप सभी अजय सर की मीटिंग को ज्वाइन करते हैं तो आपको सुनने में आता है कि 250 से ज्यादा कंपनियां उन्होंने किया हुआ है। 250 कंपनी तो हम उंगली पे गिन भी नहीं सकते, बट उन्होंने उतनी सारी कंपनी में काम किया हुआ है। तो इंडिया में ढेरों कंपनियां रोज, आज आप सोच रहे होंगे कि आज आप टियांस में आपको एक 6 महीने हुए, किसी को 2 महीने हुए, किसी को 6 साल हो गए, किसी को 18 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए। लेकिन ये मत सोचिए कि कंपनीज नहीं बन रही हैं। हर किसी को अंदर कीड़ा काटने लगता है, जब कोई 2 पैसा कमाने लगता है तो उसको कीड़ा काटने लगता है कि मैं अपना कंपनी बनूं। और कंपनी बनाना सोच लेते हैं कि बहुत इजी चीज है, कंपनी बना लूंगा चला लूंगा, बट एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करना और जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करना बहुत बड़ी बात होती है। टियांस एक ऐसी कंपनी, आप सभी जानते हैं टियांस का जो हमारा प्रोफाइल है वो आप लोग सभी जानते हैं कि 200+ कंट्रीज में अगर कोई कंपनी बिजनेस कर रही है तो यूं ही नहीं करती है। आप सभी एक छोटा सा आप अपने घर में ग्राइंडर से मसाला पीसिए, धनिया हल्दी जीरा, और उसको पैकिंग करके मार्केटिंग करना शुरू कीजिए। दो दुकानदार नहीं रखेगा आपके प्रोडक्ट, वो बोलेगा इसका पहले मार्केट बनाओ, मार्केट में लोग डिमांड करेंगे, कस्टमर आएंगे यहाँ पर आकर बोलेंगे कि हाँ फलाना आदमी का ये मसाला आपके दुकान में है क्या, तब मैं रखूंगा। तो मतलब मार्केटिंग पहले आपको करके तैयार करनी पड़ेगी, तब वो प्रोडक्ट वो दुकानदार आप अपने मॉल में, शॉप में, या कहीं पर भी रखेगा। आज हम लोग जब भी कभी जाते हैं, स्मार्ट बाजार जाते हैं या कहीं जाते हैं, वहाँ करीने से बहुत सुंदर सुंदर सामानें सजी रहती हैं, खाने पीने की चीज, कपड़े का, सब कुछ का, जो जो चीजें सजी हुई हैं, आपको क्या लगता है कि वो डायरेक्ट ऐसे ही पहुंच गई है क्या? आप एक छोटे से अपने मोहल्ले के दुकानदार से जाके पूछिएगा कि मैं एक प्रोडक्ट मैंने बनाया है, क्या ये प्रोडक्ट आप अपने दुकान में रखेंगे? वो अगर आपका भाई, रिलेटिव या दोस्त होगा, बहुत क्लोज होगा, तो आपको मना नहीं कर पाएगा, लेकिन वो आपको एक कॉर्नर दे देगा आपको, और उस पर बोलेगा ठीक है अपना सामान तुम इसी में रख दो। लेकिन उसके दुकान में जो कस्टमर आएंगे, वो आएंगे तो बोलेंगे मुझे कैच का मसाला दो, मुझे एवरेस्ट का मसाला दो। वो कैच का और एवरेस्ट का मसाला उसको निकाल के देगा, वो एक बार भी नहीं बोलेगा कि हाँ फला फला कंपनी का नया मसाला आया है, वो आप लेके ट्राई कर सकते हो, क्योंकि उसके पास उतना टाइम नहीं है और वो कन्विंस करने के लिए बैठा नहीं है। तो इसके लिए मार्केटिंग आपको तैयार करनी पड़ती है, और उसके बाद आपका प्रोडक्ट बिकता है। तो डायरेक्ट सेलिंग में भी यही कॉन्सेप्ट मैं आज आप सबको
बताऊंगी, समझाऊंगी कि हमारा जो प्रोडक्ट है, आप सभी जानते हैं कि टीवी में एडवर्टीजमेंट आता नहीं है इस प्रोडक्ट का। हम लोग डायरेक्ट सेलिंग से हैं। डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट माउथ टू माउथ बिजनेस होता है। अगर टीवी में प्रोडक्ट आ जाएगा तो जो हमारा कमीशन है, मार्जिन है, वो कट जाएगा, हमें वो नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए एक सैनिटरी नैपकिन में हमें 25 रुपए 36 रुपए जो भी हमें मार्जिन मिलता है, अगर टीवी में एडवर्टीजमेंट आने लगा, वो कोई प्लेयर अगर उसका एडवर्टीजमेंट करने लगी, तो वो खुद उसका प्रॉफिट कंपनी उसको बांटने लगेगी, तो हमें फिर 2 रुपए 3 रुपए 5 रुपए इससे ज्यादा कमीशन नहीं मिलेगा। तो हम एक लिहाज से तो आप सोचेंगे कि मार्केट बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, मार्केट इतना अच्छा नहीं हो जाता है। मार्केट में आप देखेंगे ढेरों कंपनियां, सैनिटरी नैपकिन की बोलिए या शैम्पू की बोलिए, हेयर ऑयल की बोलिए, बहुत सारी कंपनियां मार्केट में अवेलेबल। क्या सबका प्रोडक्ट उतने ही लेवल पे बिकता है? नहीं। आप देखेंगे प्रॉक्टर एंड गैम्बल का प्रोडक्ट या हिंदुस्तान लीवर का प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बिकता है, क्योंकि प्रॉक्टर एंड गैम्बल, हिंदुस्तान लीवर, ये लोग एडवर्टीजमेंट में खर्चा करती है। बड़े बड़े होर्डिंग्स, टीवी में एडवर्टीजमेंट, ये सब करती है और इससे बजट भाग जाता है। जो एक छोटा सा साबुन, टॉयलेट सोप, जो हम टॉयलेट जाने के बाद जिससे हैंड वॉश करते हैं, वो सोप के बनाने में 1.5 रुपए से 2 रुपए खर्चा होता है, बट हम जाके उसको खरीदते हैं मार्केट से 10 15 20 रुपए में खरीदते हैं। तो वो जो ऐड कर दिया गया, वही अगर हम अपने प्रोडक्ट का प्रचार नहीं करेंगे तो यही चीज हमारे साथ भी होगा। इसीलिए माउथ टू माउथ प्रचार करना हमें अपने प्रोडक्ट के लिए बहुत ही जरूरी है। नहीं अगर करेंगे, हम सोचेंगे कि हमारा प्रोडक्ट लोग आके डिमांड करें, मांगे, तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है ये। हमें अपने प्रोडक्ट के लिए या तो फ्लायर्स बनाइए, या पोस्टर बनाइए, या कुछ भी बनाइए, अपनी पूरी टीम के साथ एक पोस्टर चेन। जैसे ये आइडिया मुझे आज आया एक्चुअली, मैंने एक स्कूल का एक प्रोग्राम देखा, तो वहां देखा कि स्कूल वालों ने अपने स्कूल का एडवर्टाइजमेंट किया था। हर बच्चे के हाथ में एक बैनर पोस्टर कुछ स्कूल से रिलेटेड अपना दिया। सारे बच्चे रोड के साइड में कहीं पर उनको खड़ा कर रखा था और चॉकलेट वॉकलेट बांट रहे थे, और वो लोगों की नजर में आया कि यहाँ पे कुछ हो रहा है। तो अपनी टीम के साथ इसी तरह जब कोई भी प्रोग्राम हो, हम लोग करते क्या है कि 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडा फहराया, सब लोग एक ही कॉन्सेप्ट पे काम कर लगते हैं। अलग कॉन्सेप्ट पे करेंगे थोड़ा सा नजर आएगा कि ओके ये चीज भी हो सकता है। तो ये अगली बार के लिए एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है, आप लोग भी इस पर कर सकते हैं, अमल कर सकते हैं। फ्लायर्स, पोस्टर्स बना के, जो नुक्कड़ नाटक होते हैं, नुक्कड़ नाटक टाइप प्रोग्राम करके भी अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है। आज का मेरा टॉपिक, आप सभी जानते हैं कि हमारे पास एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, और मैं टियंस को मैं प्यार करती हूँ, आप सभी प्यार करते हैं, बट मेरा प्यार टियंस के लिए दिन ब दिन और बढ़ता जा रहा है। क्यों? इसका भी एक रीजन है। आप सबके भी कुछ रीजन होंगे, मे बी आप भी प्यार तो करते ही हैं, लेकिन मेरा टियंस के प्रति दिन ब दिन जो प्यार बढ़ना है, उसका रीजन एक ये है, सॉलिड रीजन का ये है कि इंडिया में बहुत सारी कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं, ढेरों प्रोडक्ट अपने खाने पीने, तेल मसाला नमक, बहुत सारी चीजें बेच रही है। बट एकमात्र एक ऐसी कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी, जो महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक एक प्रोडक्ट उनके झोली में ऐड कर रही है। आप देख के देखिए, आप कंपैरिजन कीजिए, कभी खाली समय हो तो दिमाग सोचिएगा, खुद बैठ के सोचिएगा, आपके इर्द गिर्द में आप जो भी बड़े बड़े ब्रांड्स की कंपनीज का नाम जानते हैं, उनमें क्या क्या प्रोडक्ट्स अभी इन कुछ 1-2 सालों के अंदर या 6 महीने के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स उन्होंने ऐड किया है, लॉन्च किया है, उसको सोचिए। और टीएंस में सोचिए कि कौन से प्रोडक्ट टीएंस पे लॉन्च किए हैं। आप सभी देखेंगे कि टीएंस हमेशा महिलाओं के पक्ष में है और महिलाओं के लिए काम कर रही है। इसीलिए अभी हमारे पास, हमारी झोली में, अभी कुछ दिनों पहले हमारा जो एक फेस मसाजर जो आया था, वो उस प्रोडक्ट, उसके आने के बाद एक हमारा व्हाइट सोप जो है, वो सिंगल पैक में वो कंपनी ने उसको भी अलग से लॉन्च किया। और चलिए, सोप पे ये नहीं बोलूंगी कि दैट इज ओनली फॉर फीमेल, बट हमारा जो अभी रिसेंट प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, वो प्रोडक्ट इंटीमेट वॉश जो है, वो प्रोडक्ट विशेष करके महिलाओं के लिए। ऐसा नहीं है, किसी ने कहा है कि वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, कोई मुझे बताएंगे क्या प्लीज, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं?
वॉइस क्लियर है मैम? वॉइस क्लियर है सर? यस, Loud and clear. लाउड एंड क्लियर। ओके सर, ओके, थैंक यू। तो जिनको भी मेरी वॉइस है, थोड़ा सा प्लीज अपना नेटवर्क चेक कर लेंगे, क्योंकि अभी इंडिया में सब जगह बारिश का मौसम है, कहीं लाइट चली जाती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो नेटवर्क के इश्यू के कारण हो सकता है आवाज कहीं कट कट के आ रही हो। तो आप सभी तो अभी जैसे मैं बता रही थी कि हमारा जो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, वो नया प्रोडक्ट विशेष करके महिलाओं को ध्यान में रख के बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्ट स्पेशली महिलाओं के लिए ही है, ये प्रोडक्ट स्पेशली है महिलाओं के लिए, बट इसे पुरुष भी यूज कर सकते हैं। फिर मैं थोड़ा उसके ऊपर ही बात करूंगी। इंटीमेट वॉश आप सभी जानते हैं, लॉन्च किया है अभी टियाज। मैं एक छोटा सा एक पीडीएफ, मैंने अपना जो इंटीमेट वॉश है उसका सेशन, तो उसका तो पीडीएफ मैं शेयर करके उसके बारे में डिटेल भी आप लोगों को बताऊंगी, बट मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल में एक इंटीमेट वॉश के ऊपर एक चीज बताना चाहती हूँ कि इंटीमेट वॉश का मार्केट कितना बड़ा है और इस पर स्कोप कितना बड़ा है, मैं ये आप लोगों को थोड़ा बताना चाहती हूँ। मेरी इस पर स्क्रीन पर जस्ट अ मोमेंट, मेरा व्हाट्सएप नहीं आ रहा है, मुझे एक मिनट, थोड़ा मेरे महिलाओं में होने वाली सबसे ज्यादा बीमारियां, ये चीजें जो है, इसमें सबसे पहले आप फेमिनिन हाइजीन प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में, वो क्या है और उसका मार्केट कितना बड़ा है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। फेमिनिन हाइजीन प्रोडक्ट्स मार्केट आर वैल्यूड एट 24.6 billion USD in 2023 and is projected to reach 32.2 billion USD in 2028, growing at 5.5% CAGR from 2023 to 28. The feminine hygiene market has observed stable growth throughout the study period and is expected to continue with the same trend during the forecast period. कहने का मतलब है कि 2023 में मार्केट 24.6 बिलियन यूएस डॉलर का था और 2028 तक ये 32.2 बिलियन यूएस डॉलर का हो जाएगा, और ये एक स्टेडी मार्केट होगा, मतलब ये अपनी रफ्तार से इसी तरीके से बढ़ेगा, इसमें ज्यादा उथल पुथल नहीं आने वाला है। अब कंपनीज जो हैं अब इस प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करने वाली है। अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज फॉर द हाइजीन प्रोडक्ट्स इन मार्केट क्या है, देख लीजिए यहाँ पे 5.5% के ग्रोथ रेट से ये बढ़ी है, और ये ग्राफ चार्ट आप देख सकते हैं, ग्राफ चार्ट में देख रहे हैं कि 32.2% ये बढ़ेगा फेमिनिन हाइजीन मार्केट। तो ये जो हमारा ये जो स्टैटिस्टिक्स है, ये क्लियरली हमारे हमारे लिए समझने की बात सिर्फ इतना है कि ये टीएस कंपनी किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के पहले उसके ऊपर कितनी स्टडी करती है, कितना रीड करती है कि मार्केट में क्या ट्रेंड आने वाला है। मैं अभी आप लोगों को आगे बताऊंगी कि क्यों ऐसा है कि कंपनी को लग रहा है कि हाइजीन प्रोडक्ट्स चलने वाला है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे आगे। तो ये जो है स्टैटिस्टिक्स, अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम इसको बहुत डिटेल में नहीं बताएंगे, मैंने ये सारी चीजें नेट के थ्रू ही इकट्ठा की हैं,
तो बहुत ज्यादा इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा सर। एशिया पैसिफिक रीजन को मैं थोड़ा दिखाऊंगी। एशिया पैसिफिक रीजन का में हमारा इंडिया एशिया पैसिफिक रीजन में आता है। और ये जो ग्राफ चार्ट को थोड़ा सा और ऊपर कीजिएगा, ये ग्राफ चार्ट को नहीं, ये चार्ट बहुत माइन्यूट है, इस पे नहीं, हम लोग थोड़ा सा ये नीचे वाले पे जाएंगे सर, ये थोड़ा सा नीचे वाले पे जाएंगे हम लोग। 2023 to 33 ये जो है, ये आप देखिए, इसमें क्लियर है कि मार्केट साइज जो है $29.5 बिलियन का होने वाला है, एंड मार्केट वैल्यू जो है $56.5 बिलियन। 2033 तक ये हो जाएगा मार्केट 6% के ग्रोथ रेट पे। अब ये हाइजीन मार्केट जो है, एक मिनट थोड़ा सा मुझे ये मैटर पढ़ के बताने दीजिए सर, तो थोड़ा सा छोटा छोटा कीजिएगा हिमांशु सर, थोड़ा, हाँ एक मिनट। फेमिनिन हाइजीन वॉश मार्केट वाज valued $9 billion in 2023 and is anticipated to register a CAGR over 5.3% between 2024 and 32. There has been a growing awareness of the importance of feminine hygiene among women, leading to a higher demand of specialized products such as feminine hygiene wash. अब देखिए, यहीं पर मैं ये बात आपको बोलने वाली थी कि महिलाओं में इस प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा अवेयरनेस और डिमांड क्यों आया है, क्योंकि महिलाओं में अवेयरनेस फैला है। जो भी शिक्षित देश हैं, जो शिक्षित राज्य हैं, इंडिया में भी जो शिक्षित राज्य हैं या जो देश जो शिक्षित है, वहां की महिलाओं में शिक्षा के कारण इस चीज के बारे में अवेयरनेस आया है कि फेमिनिन हाइजीन का क्या इंपॉर्टेंस है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा कैंसर केसेस हैं among the women, और महिलाओं में जो इन्फेक्शन है वो पहला रीजन है कैंसर होने का। तो अगर इंटीमेट एरियाज अगर साफ रहेगा और इंटीमेट एरियाज में इन्फेक्शन नहीं होगा तो कैंसर के केसेस भी कम होंगे। ये महिलाओं में ये जागृति आई है, और इस जागृति के कारण इस मार्केट प्रोडक्ट का डिमांड अभी शुरू हुआ है। सोचिए, ये मार्केट में अभी शुरुआत है, अभी मार्केट में इंडिया में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं हैं, लेकिन टीएंस ने इसको भाग लिया है और टीएंस ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग, हो सकता है कुछ लोग ओरिफ्लेम नाम की कंपनी को जानते होंगे। ओरिफ्लेम महिलाओं के प्रोडक्ट्स पे ही डील करती है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में डील करती है। ओरिफ्लेम का हाइजीन प्रोडक्ट्स है, बट वो महंगा है, वो महंगा है। हमारे टीएंस के प्रोडक्ट के साथ कंपैरिजन में इसलिए नहीं खड़ा सकता है कि टीएंस वही प्रोडक्ट, वही क्वालिटी के प्रोडक्ट कम प्राइस में दे रही है, और कम प्राइस के कारण ये प्रोडक्ट हमें मार्केट करने में बहुत इजी होगा। सर थोड़ा सा इसको ऊपर कर लीजिएगा, और हिमांशु सर इसको ऊपर कीजिएगा, और हाँ, ये नीचे वाला, सबसे नीचे वाला मार्केट पे है जो, उसको लाइएगा। देखिए यहाँ पे ये लो, मीडियम एंड हाई, ये है प्राइस रेंज की बात। जो सबसे डार्क शेड है वो लो रेंज की का प्रोडक्ट है। लो रेंज का प्रोडक्ट देखिए मार्केट में मतलब जो मीडियम रेंज है उससे थोड़ा ही कम है, लेकिन हाई रेंज का प्रोडक्ट थोड़ा कम है। जो लाइट ब्लू कलर में है वो हाई रेंज का है, और एक थोड़ा सा डार्क ब्लू के नीचे वाला जो बड़ा हिस्सा है वो है मीडियम रेंज वाला। लो रेंज का प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि इंडिया में लोग किसी भी प्रोडक्ट को की अच्छाई बुराई उस पर मापते हैं कि अरे ये सस्ता है तो हम यही ले लें। लेकिन आप सभी जानते हैं कि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट सस्ता नहीं हो सकता, लेकिन टीएंस ही एकमात्र कंपनी है जो जिसने सैनिटरी नैपकिन इतने सस्ते में दिया हुआ है। अगर आप प्लैटिनम है तो हमारा टीएंस सैनिटरी नैपकिन एक प्लैटिनम कार्ड होल्डर को 124 रुपये का पड़ता है, इससे सस्ता और क्या हो सकता है। इसी तरीके से हमारा जो ये फेमिनिन वॉश है, ये अगर आप प्लैटिनम होंगे तो आपको ये बहुत कम रेंज में आ जाएगा। मैं उसका अगर किसी के पास उसका कैलकुलेशन है प्लैटिनम में कितने पे पड़ जाएगा तो बता दीजिएगा। मेरे पास मुझे था लेकिन अभी दिमाग से उतर गया है कितने का पड़ेगा। और ये देखिए हाई रेंज के प्रोडक्ट जो हैं वो मोर देन 500, 600, 1000 के भी आते हैं। बहुत सारे बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज हैं जो वो प्रोडक्ट बनाती हैं, लेकिन उनके प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं।
तो ये प्रियंका राहुल जी ने लिखा है 182 कब पड़ेगा। अब सोच लीजिए कि प्लेटिनम है, अगर आपको फेमिनिन वॉश 182 का पड़ रहा है, बेचने के लिए अगर आप लेते हैं तो भी 182 का लेके अगर आप डिस्काउंट देके भी बेचेंगे तो भी आपको बहुत अच्छा खासा मार्जिन हाथ में मिलेगा। और खुद के यूज के लिए लेते हैं, अपने परिवार वालों के यूज के लिए लेते हैं, तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा आपको यहाँ से एक तो खुद के हेल्थ को अच्छा रखना है और दूसरा मार्केट करके इसका बेनिफिट भी उठाना है। और ये नीचे वाला हिस्सा ऊपर उठाइएगा सर। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखिए, हमारा फेमिनिन हाइजीन वॉश का मार्केट जो है हमने बताया, एशिया पैसिफिक रीजन में देखिए इंडिया सबसे बड़ा, जो डार्क ब्लू में जो ग्राफ है, जो डार्क ब्लू में, पर्पल कलर में नहीं, डार्क ब्लू वाला जो कलर है उसमें इंडिया आता है। हमारे इंडिया में तो बड़ा मार्केट है, बड़ा मार्केट है इस चीज का। हमारे इंडिया में सबसे अच्छी बात है कि यहाँ आबादी बहुत ज्यादा है और महिलाओं के स्वास्थ्य के ऊपर अभी गांवों में जो रूरल डेवलपमेंट हो रहा है, रूरल डेवलपमेंट हेल्थ मिशन के ऊपर महिलाओं में, जो प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए सरकार चला रही है स्कीम्स, जो बच्चे जिनको हो गए हैं उनके लिए जो चला रही है स्कीम्स, ये तरह तरह की स्कीम्स गवर्नमेंट क्यों चला रही है, ताकि महिलाओं में जागृति आए, महिलाओं में इन चीजों के बारे में जैसे पैड को यूज करने के लिए महिलाओं में जागृति जगाई गई। उसी तरीके से ये जो हाइजीन प्रोडक्ट है इसके बारे में अभी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इसके ऊपर नहीं कर रही है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा स्कोप है कि गवर्नमेंट से पहले इस चीज को हम खुद करने लगे। हम अगर करने लगेंगे इस चीज की जागरूकता अभियान जगह जगह अगर हम करने लगे इस चीज को, तो ये देखिए आप, आपका मार्केट पहले ही रेडी हो जाएगा। उसके बाद हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट को इसके ऊपर नजर आए, तो इंडियन गवर्नमेंट हो सकता है इसके ऊपर भी कोई ना कोई स्कीम्स और महिलाओं से रिलेटेड कुछ ना कुछ को स्कीम प्रोजेक्ट कुछ लेके आए। बट हमारे लिए अभी मैदान बिल्कुल खुला हुआ है। जितने भी गायनिक डॉक्टर्स हैं वो जनरली इंडिया में एक दो ब्रांड ही हैं, जो वी वॉश है या एक दो ब्रांड और हैं, इन सबको ही वो रिकमेंड करते हैं। जबकि आप किसी महिला डॉक्टर से भी पूछेंगे कि आप जो प्रोडक्ट रिकमेंड कर रही हैं उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, वो थोड़ा बताइए, डॉक्टर्स खुद ही दाएं बाएं झांकने लगते हैं क्योंकि उनको खुद ही डिटेल्स नहीं पता होता है। आपके पास तो इतना बड़ा, हमारा कंपनी ने इतना अच्छा एक पीडीएफ दे दिया है, पीडीएफ को अच्छे से रट्टा मार के चाट जाइए। और मैं आपको बहुत अच्छे से एक चीज समझा देती हूँ कि अगर आप किसी प्रोडक्ट की पीडीएफ को अच्छे से रट्टा मार के अगर चाट गए और डॉक्टर के सामने जाके आपने दाएं 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 अगर बोल दिया, डॉक्टर को भी समझ में आएगा कि अरे यार ये क्या बोल रही है, ये तो मेरे को खुद ही इसके बारे में आइडिया नहीं, नॉलेज नहीं है। बट डॉक्टर अपनी कमियों को नहीं किसी के सामने जाहिर करते हैं, वो बोलेंगे ये फेस बहुत अच्छा है, ठीक है आप यहाँ पे एक दो सैंपल रख के जाओ, मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। वो लोग उनकी स्ट्रेटेजी ये होती है, वो आप कुछ नहीं, आप अगर आपने, मैं स्पेशली मैं सिर्फ ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको डॉक्टर्स को बोलना, लेकिन डॉक्टर्स को बोलने से होता क्या है कि हमारा काम इजी हो जाता है। उनके कलम से अगर चलता है ना तो पेशेंट बिना दाएं बाएं से सोचे हुए वो खरीदता है। तो आपको जिस तरीके से समझना है, आपको अगर इंडिविजुअल 1-to-1 कोई महिला है किसी ग्रुप्स में, महिलाओं के झुग्गी झोपड़ी बस्ती में जाकर वहां अवेयरनेस कर सकते हैं, आप वहां जाके कीजिए। किसी का बहुत बड़ा फैमिली है जहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं, वहां जाकर अगर आप अवेयरनेस कर सकते हो। मतलब मार्केट पकड़ने की स्ट्रैटेजी आपकी खुद की होनी चाहिए, वो या मैं नहीं बता सकती हूँ या कोई और नहीं बता सकता है, वो आप अपना दिमाग अप्लाई कीजिए और उस पर काम। तो ये हमारा हाइजीन मार्केट का मार्केट कैप है बहुत बड़ा, और आप सभी जानते हैं ये सर, इसको बंद कर दीजिएगा। ये मैंने एक छोटा सा आप लोगों के लिए इस चीज को इसलिए लाई थी क्योंकि इसको देखने से आपको ये समझ में आएगा कि हाइजीन मार्केट पे हम लोग कितना बड़ा इसको मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। अब हमारा जो कंपनी का जो पीडीएफ है, आई होप आप लोगों ने उस पीडीएफ को बहुत अच्छे से समझा होगा, बहुत अच्छे से उसको स्टडी किया होगा, क्योंकि कंपनी की तरफ से उसके ऊपर ट्रेनिंग हुई है। अगर आप लोगों को लगता है कि उस जो कंपनी की ट्रेनिंग हुई है उसके अलावा भी और ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो आप लोग, हमारे जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, हमारे पांडे सर हैं, अजय सर हैं, आप इन तक ये मैसेज जरूर पहुंचाइए कि सर हम इसके ऊपर एक डिटेल सेशन और चाहते हैं। तो हो सकता है सर को, जिनको समझ आए कि ये उस सेशन को बहुत अच्छे से समझा पाएंगे, ले पाएंगे,
तो बहुत अच्छी से सरल भाषा में हिंदी में उसको समझाएंगे। मैंने भी कोशिश की हुई है उस चीज को हिंदी में आप लोगों तक आराम से पहुंचाने का, बट आज थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मैं अगर स्टार्ट करूंगी तो टाइम बहुत ज्यादा भाग जाएगा, 8 बजे से ऊपर हो गया है। तो मैं चाहूंगी कि एक दिन इस सेशन के ऊपर, फेमिनिन बॉस के ऊपर एक स्पेशल सेशन, जो शाम के 7 बजे वाला कोई जरूरी नहीं है कि इसी पर हो, लेकिन किसी और, देखो ये राम तीरथ जी ने कितना अच्छा यहाँ पे शेयर कर दिया है हर कार्ड वालों को कि किसको कितने में मिलेगा वो। तो ये आप सबके लिए जो नए बंदे हैं हमारी टीम में या हमारे बिजनेस में, उनको ये सब चीजें नहीं पता है। तो आप लोगों के लिए लर्निंग यही है कि आप अपने सीनियर के साथ बैठे और उनसे पूछिए कि आज जो मैडम बता रही थी कि अगर मैं प्लेटिनम कार्ड होल्डर होऊंगा तो मुझे ये प्रोडक्ट और सस्ते में मिलेगा, तो मैं प्लेटिनम कार्ड होल्डर कैसे हो सकता हूँ, ये चीज आप उनसे सीखिए। बिल्कुल नए बंदों के लिए बोल रही हूँ, बाकी तो जो पुराने हैं वो तो जानते ही हैं कि प्लेटिनम में उनको हर प्रोडक्ट उनको सस्ते में मिलता है, 15% डिस्काउंट मिलता है और कैशबैक भी आता है। तो ये अभी बिल्कुल नया मार्केट है दोस्तों, और अगर आप चाहते हैं फेमिनिन मार्केट को कैप्चर करना, इस प्रोडक्ट को कैप्चर करना, ग्रैब करना, तो इस पर लग जाइए। टीएंस ने हमें बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स दिए हैं। हमें टीएंस ने दिया है सैनिटरी नैपकिन, हमें टीएंस ने दिया है पैंटी लाइनर, हमें टीएंस ने दिया है अभी हमारा फेमिनिन बॉक्स दिया है। इतने सारे प्रोडक्ट्स हमें विशेष करके गायनिक प्रोडक्ट्स के लिए दिए हैं। हर किसी लेडीज को अगर आप सिर्फ इन प्रोडक्ट्स को ही अगर आप पकड़वा दे तो 99% लेडीज को आप इस पैड, इस जो कैंसर रूपी जो एक भयावह बीमारी है उससे आप बचा सकते हैं। और बहुत अच्छा इस पर एक ऑफर अभी हिमांशु जी ने इसको स्क्रीन पे ला दिया है। मैं बहुत धन्यवाद बोलूंगी हिमांशु जी का कि इस चीज को एक बार फिर से रिमाइंडर करा देने का कि अभी निर्मा जी मैं बिल्कुल इसको हिंदी में करूंगी, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। मैं इसका हिंदी में मटेरियल जो अपना इंग्लिश पीडीएफ है उसको हिंदी में कन्वर्ट करके मैं सेशन लूंगी। तो अभी अगर आप ये फेमिनिन वॉश 10 पीस लेते हैं तो आपको 4 पीस एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अगर आप प्लेटिनम कार्ड होल्डर हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा अच्छा खासा, और आपको 4 मिल भी जाएंगे। और पीवीवीवी में कुछ अंतर हो जाएगा, जो नॉर्मल लेंगे उससे और डिस्काउंट में लेंगे, प्लेटिनम पे लेंगे तो उस पर कोई बात नहीं। पीवीवीवी की बात तो हमारा बिजनेस से रिलेटेड है, लेकिन पहले किसी प्रोडक्ट को आदत लगानी पड़ती है। और मैं आप लोगों को बिना सेशन को, बिना पीडीएफ को देखे हुए बता देती हूँ फेमिनिन वॉश एक्चुअली होता क्या है। महिलाओं में उनका जो जेनिटल एरिया होता है, मतलब हमारा जो जेनिटल एरिया होता है, आप सभी जानते हैं, आप सभी, हम सभी यहाँ पे एडल्ट हैं, हम सभी को पता है कि महिलाओं का शारीरिक स्ट्रक्चर और पुरुषों का शारीरिक स्ट्रक्चर अलग होता है। महिलाएं जब यूरिन पास करती हैं तो जनरली बहुत सारी महिलाएं अपने यूरिन पास करने के बाद अपने जेनिटल एरिया को धोती नहीं है, वॉश नहीं करती है। तो वॉश नहीं करने के कारण जो हमारा जेनिटल एरिया है वहां पे, जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारा आंत जो है, पेट में जो हमारी छोटी आंत बड़ी आंत है, हमारी आंतों में गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया दोनों होता है। उसी तरीके से हमारा जो जेनिटल एरिया है वहां पे गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया दोनों। तो जब हम जेनिटल एरियाज को अगर किसी हार्ड साबुन से धो लेते हैं, साफ कर लेते हैं, जनरली नहाने के टाइम लोग क्या करते हैं, बॉडी पर जो साबुन लगाते हैं, हमारे बॉडी का, स्किन का पीएच जो होता है 5.5 होता है, और हमारे जेनिटल एरिया का पीएच जो होता है 3.8 से लेकर 4.5 के बीच में होता है। तो वो पीएच वहाँ, वो जो एरिया है वो बहुत कोमल होता है, नाजुक होता है। वहां पर भी बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टिक बैक्टीरिया होते हैं, जो कि बाहरी जो बैक्टीरिया हैं, बाहरी जो क्या बोलूं, एटमोस्फेयर के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको अंदर जाने से रोकने के लिए होते हैं। लेकिन अगर आप जैसे बहुत सारी महिलाएं होती हैं, उनको क्या होता है कि वही साबुन सिर में लगा लिया, माथे पे लगा लिया, मुंह में लगा लिया, कहीं भी लगा लिया, बॉडी के जेनिटल एरिया में भी लगा लिया। अब वो क्या करता है, वो गुड बैक्टीरिया को मार देता है। अब गुड बैक्टीरिया जब वहां पे मर जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि वो एरिया ड्राई हो जाएगा और खुजली करेगा, और वहां पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। तो विशेष करके महिलाओं को अपने जेनिटल एरिया
साफ करने के लिए, जैसे आप लोग जानते हैं आज से 50 साल पहले फेस वॉश का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, लोग वही लाइफ बॉय का साबुन सिर पे भी लगाते थे, मुंह पे भी लगाते थे, बदन में भी लगाते थे, वही नहाते थे। उसके बाद धीरे धीरे मार्केटाइजेशन हुआ, मार्केट में लोगों में ब्यूटी प्रोडक्ट्स और बहुत सारे चीजों के बारे में नॉलेज बढ़ा, तो लोगों को ये समझ में आया कि फेस वॉश एक अलग चीज होती है, शैम्पू नाम का एक अलग चीज होता है, और नहाने के लिए शैम्पू एक अलग चीज होता है। ये तीन चीजों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। अभी उसी में एक कैटेगरी ये आ गया कि हमारे जेनिटल एरिया को साफ करने के लिए जेनिटल वॉश होना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ, जब किसी लेडीज को यूरिन इन्फेक्शन होता है, वो डॉक्टर के पास जाती हैं, आप लोगों में से बहुत को हुआ होगा, तो अगर डॉक्टर के पास गई होंगी तो पहले के टाइम में बेटाडीन होता था, बेटाडीन को डॉक्टर बोलते थे एक मग पानी में एक ढक्कन बेटाडीन डालना और अपने जेनिटल एरिया को पानी मार मार के उसको साफ करना, बस ये एक उपाय था उनके पास। उसके बाद मार्केटिंग आया तो वी वॉश, ये वॉश, वो वॉश, फलाना वॉश, ढकाना वॉश नाम की बहुत सारी कंपनियां आ गई। और कंपनीज ने क्या किया कि खुशबू, एक्चुअली कोई भी चीज अगर बहुत ज्यादा सुगंधित है तो समझ लीजिए उसमें केमिकल मिला हुआ है। नेचुरल चीज कभी भी बहुत ज्यादा खुशबू नहीं देती। हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें बहुत ज्यादा खुशबू नहीं है, लेकिन अगर आप किसी भी साबुन को लगाते हैं, जैसे लक्स लगाते हैं, बोलते हैं अरे वाह बाथरूम से लगा के निकले तो एकदम लक्स लक्स महका, वो लक्स आपके स्किन का क्या हाल करेगा आपको अगर किसी एग्जांपल देखना हो ना, तो किसी छोटे बच्चे को आप लक्स साबुन पकड़ा दीजिए, 4-5 साल का बच्चा है, और उसको 1 साल तक लगातार वही साबुन लगा दीजिए, देखिएगा उसके स्किन में रैशेज हो जाएंगे, दर्जी उड़ जाएगी उसके स्किन पर, उसके स्किन का सॉफ्टनेस, उसके स्किन का मॉइस्चर सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें हार्श केमिकल इस्तेमाल होता है। उसी तरीके से जेनिटल वॉश बनाने वाली जो भी कंपनी है, उनको अपना प्रोडक्ट मार्केट करना है, तो वो खुशबू तरह तरह का कलर डाल के उसको बनाते हैं। लाइट पिंक महिलाओं का कलर बोला जाता है, पिंक इसलिए लाइट पिंक उसको डाल के बनाया जाता है। जब भी केमिकल पड़ेगा तो वो केमिकल एरिया आपके उस जेनिटल एरिया को वो डिस्टर्ब करेगा ही करेगा, वो हार्म करेगा ही करेगा। लेकिन अगर कोई नेचुरल चीज होगा, आप जैसे हमारा जो प्रोडक्ट है वो पैराबिन फ्री है, उसमें एलोवेरा है, उसमें जो और डिटेल्स है मैं आपको जब पीडीएफ खोलूंगी तो बता पाऊंगी, अभी जो जो याद है मैं वो बता रही हूँ। पैराबिन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे जेनिटल एरिया के जो बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया, उसको मार देते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट जो है वो पैराबिन फ्री है। मैं आज बहुत सारी कंपनीज का मैंने प्रोडक्ट खोल के देखा था, गूगल सर्च किया था, उसमें बहुत सारी कंपनीज के प्रोडक्ट पैराबिन फ्री थे, लेकिन उनका प्राइस था 800 रुपए, 900 रुपए, 1000 रुपए, 550, 600 रुपए से ऊपर सारे के प्रोडक्ट। तो पैराबिन फ्री वो लिखते हैं, बट प्रोडक्ट का उनका रेट महंगा होता है। अब खुद सोचिए कि हमारा प्रोडक्ट इतने सस्ते में आ रहा है, पैराबिन फ्री है, और हमारे प्रोडक्ट में जो एक चीज क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आपको इरिटेशन होता है या कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप उसको यूज करना बंद कर दें। बहुत सारी जो फार्मा कंपनीज हैं वो जेनिटल वॉश बनाती हैं, वो ये चीज लिखती भी नहीं है कि अगर आपको ऐसा कुछ हो तो आप उसको यूज करना बंद कर दें। हमारे वाले प्रोडक्ट में आपने देखा होगा सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, लास्ट पीडीएफ के लास्ट में लिखा हुआ है कि इसको यूज करने के पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें। एक्चुअली वो ये जो प्रोडक्ट है उसमें ये चीज लिखना पड़ता है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। बाकी ऐसा कुछ खास मैंडेटरी नहीं है कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके हमारे प्रोडक्ट यूज करना है। आप सभी जानते हैं कि टियंस नेचुरल चीजों को लेकर प्रोडक्ट बनाती है, तो हमारे प्रोडक्ट में केमिकल कहीं भी नहीं है। तो आप डॉक्टर से पूछे ना पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस्तेमाल कीजिए। हमारा जो पैंटी लाइनर है जिसमें चिप है, वो पैंटी लाइनर चिप जो है वो भी आप जानते हैं कि उसमें अगर किसी को इन्फेक्शन होता है, लोग सोचते हैं कि मैं डॉक्टर से पूछूं उसके बाद में यूज करूं, तो सिर्फ पैंटी लाइनर यूज करते हैं तो उसका इन्फेक्शन चला जाता है। उसी तरीके से हमारा जो ये जेनिटल वॉश है, इसको आप सिर्फ यूज कीजिए। बहुत तरह की गायनिक समस्याएं आप पहले ही उसको अपने आप को बचा लेंगे। और विशेष करके मैं आप सभी को बोलना चाहूंगी, जो लेडीज पीरियड्स में होती हैं उस समय जेनिटल एरियाज को साफ करना बहुत जरूरी होता है। भारत के कुछ प्रांतों में, कुछ राज्यों में
पीरियड्स के टाइम में महिलाओं को एक अछूत की तरह हैंडल किया जाता है। उनको रसोई में नहीं आना है, उनको नहाना नहीं होता है 2-3 दिन तक। तो ये चीजें जो है वो इन्फेक्शन को और बढ़ावा देती है। एटलीस्ट मैं किसी की धार्मिक मान्यताओं के ऊपर नहीं बोलूंगी, किचन में आना नहीं आना वो उनका धार्मिक मान्यता है, वो कर सकते हैं, बट साफ सफाई और स्वच्छता जो है वो पीरियड्स के टाइम में बहुत ज्यादा रखनी चाहिए। मैं बहुत बार देखती हूँ हमारे पैड का भी जब डेमो देते हैं लोग, तो ये बोल देते हैं कि हमारा पैड तो बहुत एब्जॉर्ब करता है, आप दिन भर में एक पैड लगाइए। ये बात आप भले अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए बोल देते हैं, बट ये बात आपको बोलनी नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट पैड जनरली चेंज करना चाहिए, 4-5 घंटे में चेंज करना चाहिए। अगर किसी को बहुत कम होता है, रेयर है, तो अलग बात है, लेकिन बहुत सी लेडीज इतनी कंजूस होती है तो वो पैड जब तक एकदम मतलब ऐसे निचोड़ो तो ब्लड ना निकले तब तक वो उसको छोड़ते नहीं है। तो आप खुद सोच के देखिए कि उतने देर तक अगर आप किसी पैड का इस्तेमाल करते रहेंगे तो उस पर कोई भी चीज है उसके भी कुछ कैपेसिटी होती है, वो उतनी कैपेसिटी तक वो आपको प्रोडक्ट करेगा, उसके बाद आपको चेंज करना चाहिए। और खुद के लिए भी एक होता है कि साफ सफाई हाइजीन का ध्यान खुद भी रखना चाहिए। तो मैं आप सभी को, जो जितनी भी महिलाएं हैं, बहनें हैं और जितने पुरुष हैं, मैं आप सबको चाहूंगी कि आपके घर की महिलाओं को एटलीस्ट इस क्लोजिंग में ये फेमिनिन वॉश ऑर्डर करें और अपनी घर की महिलाओं को पहले यूज करने के लिए दें। फीडबैक उनसे ले लें कि कैसा था, क्योंकि बहुत लेडीज को होता है कि पानी कम पीने के कारण यूरिन में जलन होती है, इन्फेक्शन होता है और यूरिन में जलन होता है। आपको इतना भी पता होना चाहिए, ट्रीटमेंट पे काम करते हैं तो कम पानी पीने से किडनी स्टोन होता है और कम पानी पीने से पेशाब में जलन होती है। तो आप सबसे पहले पानी का इंटेक तो खुद का बढ़ाना चाहिए। और दूसरा, फेमिनिन वॉश आप दिन भर में एटलीस्ट 2 बार, हमारे मैनुअल में ऐसा कुछ क्लियर नहीं है, आप लिखा हुआ है कि आप एक बार एटलीस्ट तो मिनिमम नहाने का टाइम तो करें, लेकिन आपकी मर्जी के ऊपर है। तो मैं आप सबको इतना सजेस्ट करूंगी कि मॉर्निंग में नहाने के टाइम तो करते ही हैं, बट रात में जब लोग सोने के लिए जाते हैं, बिस्तर पर जाते हैं, उस समय एटलीस्ट फेमिनिन वॉश का इस्तेमाल करके साफ सुथरा होके जाना चाहिए, क्योंकि रात भर में हम जब रिलैक्स होते हैं तो बहुत सारे शरीर के बैक्टीरियाज को टाइम मिलता है रिपेयर का काम करने का। तो हम जैसे दांतों में भी हम सोने के पहले ब्रश करके सोते हैं तो दांत में बैक्टीरिया नहीं पनपता है जो हार्मफुल बैक्टीरिया है। उसी तरह से आप फेमिनिन वॉश यूज करके सोएंगे तो आपके हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह, क्योंकि रात में भी कितनी बार होता है कि हम टॉयलेट के लिए उठते हैं, तो एक बार आप वॉश करके सोते हैं तो आपको आपका जेनिटल एरिया बहुत अच्छा हाइजीन मेंटेन रहता है। तो ये आज आप लोगों को ये चीजें बस इस तरीके से बताई हैं। मैं चाहूंगी कि अगर मुझे अगला मौका मिलेगा तो मैं अपना जो फेमिनिन वॉश है उसको हिंदी में सरल भाषा में आप सबके लिए लेके आऊंगी। तो आज टाइम बहुत हो चुका है, 8:17 हो चुके हैं। मैं अपने सेशन को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो अंत तक बने हुए हैं। थैंक यू वेरी मच एंड ओवर टू हिमांशु सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया मैम। ग्रेट मैम, ग्रेट, Great, जबरदस्त सेशन मैम, जबरदस्त, ग्रेट, जबरदस्त सेशन मैम, थैंक यू। ग्रेट सेशन। तो मैम थैंक यू वेरी मच फॉर सच ए सब्जेक्ट। और आपने जो इलाबोरेट रिसर्च करके जो फिगर्स बताए, बिजनेस पोटेंशियल बताए, तो इट्स रियली फैंटास्टिक। आप ही ऐसे काम करते हैं नॉर्मली और आप ही कर सकते हैं। तो आप जब भी आते हो तो कुछ ना कुछ नए तरीके से नई चीज हमें पेश करते हो जो हमारी ज्ञान की परिधि को बढ़ाता है, और जो पहले कभी नहीं सुना है वो तो बिल्कुल आपके फैन हो जाता है, फ्लैट हो जाता है सुन के। तो थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। तो अभी मैं अग्रसर होता हूँ हमारे